एवरेज फैमिलियां क्यों एवरेज रहती है? अगर मैं एवरेज फैमिली की बात करूं तो ये हमेशा एवरेज क्यों रहती है? ये हमेशा पैसों के लिए क्यों तरसते हैं ये एवरेज फैमिलियां? क्योंकि अगर आप देखोगे, अगर आप कभी होटल में बैठे होंगे, होटल में अगर 4 लड़के बैठे हैं या 5 लड़के बैठे हैं, आप उन पे ध्यान देना, वो कभी ये नहीं चाहते कि हम 1 लाख को 10 लाख कैसे बनाए, हम 1 लाख को 5 लाख कैसे बनाए, हम 1 करोड़ की कंपनी को 5 करोड़ कैसे बनाए, हम 5 करोड़ की कंपनी को 10 करोड़ कैसे बनाए, हम 10 करोड़ की कंपनी को 20 करोड़ कैसे बनाए। ये सिर्फ बातें करते हैं, सिर्फ फलानी ने, पर्टिकुलरली मैं कश्मीर वैली की बात कर रहा हूं, हम सिर्फ यही बातें करते हैं, फलानी ने फिसानी ने ऐसी गाड़ी लाई है, फलानी ने ऐसा मकान बनाया है, फलानी ने वो चीज ऐसी लाई है, फलानी ने ऐसा मोबाइल लाया है। कभी ये आइडियाज की बात नहीं करते हैं। माय डियर, अगर आप इसी तरह, अगर आप फिर घर की बात करोगे, होटल को छोड़ के, जब ये चाय पीने जाते हैं, जब ये होटल में जाते हैं और ये फिर ये बातें करते हैं कि कल मैंने चाय पिलाई, आज आपको पिलानी है, कल मैंने शराब पिलाई, आज आपको पिलानी है, कल मैंने मुर्गा खिलवाया, आज आपको खिलवाना है, कल मैंने बिरयानी खिलवाई है, आज आपको खिलवानी है। यही बातें करते हैं, कभी आइडियाज और इनोवेशंस की बात नहीं करते हम कश्मीरी लोग। इसीलिए हम बैक फुट पे जा रहे हैं और हम डिजर्व करते हैं और हमेशा हम बैक फुट पे ही रहेंगे। और अगर हम घर की बात करते हैं, जब घर में 10 लोग शाम को बैठते हैं, चाहे जॉइंट फैमिली हो या न्यूक्लियर फैमिली, हमेशा हमें यही बात करते रहते हैं कि पाथ कैसे बनाना है, पाथ पे टाइल्स कैसे लगानी है, बाथरूम में कौन सी टाइल्स लगानी है, वार्डरूम कैसा बनाना है, मकान कैसा बनाना है, ऊपर जो हॉल है उसको कैसे डेकोरेट करना है, रूम को डेकोरेट कैसे करना है, पैनलिंग करनी है या मार्बल लगाना है या फ्लोरिंग करनी है। यही डिस्कस चलता रहता है हमारे घरों में। किसी भी जगह जब लोग जमा होते हैं, वो दूसरे घरों की बात करते हैं। हमेशा एक बंदा कहता है फलानी फिसानी ने इतने पैसे कमाए, फलानी ने हराम के पैसे कमाए, फलानी ने इतना घर बनाया, उसने कैसे बनाया, फलानी के पेट से इतने सेबू का बाग इतने पैसे में बिक गया, फलानी का हाई डेंसिटी इतने पैसों में बिक गया। हम हमेशा यही बातें करते रहते हैं। हम ये कभी बात नहीं करते कि हम अपने आप को हम अपने आप की इंप्रूवमेंट कैसे करें। जो हमेशा दूसरों के बारे में सोचता है वो हमेशा बैक फुट पे रहता है। जो हमेशा अपने बारे में सोचेगा मैं अपने आप को इंप्रूव कैसे करूं, वही हमेशा आगे रहता है। मैं हमेशा अपनी वीडियोस में कहता रहता हूं कि अगर कोई कमाने वाला हो, कोई पढ़ने वाला हो, कोई बिजनेस में आगे हो, हम उसी को गिराना चाहते हैं। हम ये नहीं सोचते हम एक कदम इसे आगे बढ़ाएं और हम रेस में इसे आगे चले और इसको पीछे करें। नहीं, हम उसी की काम को खींचना चाहते हैं, उसी को पीछे करना चाहते हैं, लेकिन खुद पे इंप्रूवमेंट नहीं करना चाहते। इसलिए एक बार इलान मस्क और हेनरी रनफोर्ड, जो सबसे दुनिया के बड़े अमीर आदमी है, इलान मस्क दुनिया का सबसे अमीर आदमी है और हेनरी रनफोर्ड भी दुनिया का अमीर आदमी है, उनसे एक बार एक अलग-अलग मीडिया वालों ने सवाल किया कि दुनिया में कामयाबी के लिए कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, और दोनों ने एक ही जवाब दिया, फोकस। फोकस अलग-अलग जगहों पे, अलग-अलग कमरे में उनसे सवाल किया गया, लेकिन जवाब एक ही था, फोकस, फोकस, फोकस। लेकिन माय डियर, हम कश्मीरी लोगों का, हम एशियन लोगों का फोकस गलत होता है। हम हमेशा हमारा फोकस गलत चीजों, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव माइंड सेटअप, पेसिमिज्म, हम सिर्फ जब भी बैठते हैं तो पॉलिटिशियन की बातें करते हैं, जब भी बैठते हैं तो दूसरों की बातें करते हैं, जब भी बैठते हैं किसी कामयाब इंसान की बैकबाइटिंग करते हैं, लेकिन हम कभी अपनी नॉलेज की इंप्रूवमेंट नहीं करना चाहते। जो हमने 10वीं में पढ़ा है, वही 50 साल के बाद हमारी नॉलेज होती है, वही 100 साल के बाद हमारे पास नॉलेज होती है। क्योंकि माय डियर, स्कूल में जो 90% बातें पढ़ाई जाती है वो जिंदगी में काम नहीं आती। क्योंकि आपने पढ़ा होगा cos square theta plus sin square theta is equal to 1। क्या आपको जिंदगी में कभी काम आया? a square plus b square is equal to a plus b minus 2ab। क्या आपकी जिंदगी में कभी काम आया? नहीं आया। जो जिंदगी में 90% बातें काम आती है वो स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती। आपको खुद पे इंप्रूवमेंट करनी है। 90% जो बातें पढ़ा